जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। देखिए आज का हमारा अगला वीडियो है असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2024 स्टेज नंबर 1 सीबीटी परीक्षा होगा। और ये 9/8/2018 जो पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर 2 में सब्जेक्ट कौन सा, मैथ का। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो हमने मैथ का ही सॉल्व किया था शिफ्ट नंबर 2 का, उसमें कुछ 10 सवाल सॉल्व किए थे। आज उसके आगे का 10-12 सवाल और है, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए उसके आगे जो हमारा पहला सवाल है, निम्न को हल करें। तो सबसे पहले देखिए क्या, 27 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस मझला कोष्टक है 46 माइनस छोटे कोष्टक में 15 माइनस 13 माइनस 2 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 27 माइनस बड़ा कोष्टक में वैसे लिख देंगे सब, मझला कोष्टक भी वैसे रहेगा माइनस। अब क्या करेंगे, जो छोटा कोष्टक है इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 है माइनस 13 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 13 में माइनस 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, -15 आ जाएगा। ठीक है, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। 27 माइनस हो जाएगा कितना, 38 माइनस 46 हो जाएगा माइनस, देखिए 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा हमारा 27 माइनस 38, ये देखिए प्लस है, कोष्टक के पहले इधर माइनस है तो ये एक संख्या क्या हो जाएगा, -46 हो जाएगा। अब हो जाएगा 27 माइनस 38 माइनस 46 है तो कितना आ जाएगा। अब देखिए बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो 46 में से 38 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आएगा, और ये माइनस है तो -8 आ जाएगा। अब हो जाएगा 27, देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 35 होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, पहला सवाल। अब देख लेते हैं अगला सवाल जो है। देखिए अगला सवाल है, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन कितना होगा। तो देखिए क्या है, ये देखिए यल मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। एल मतलब लंबाई, बी मतलब क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, और एच मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसमें दिया है किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल दिया है, यानी कि मान लेते हैं क्या है, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल क्या है 20 मीटर स्क्वायर, और दूसरा ले लेते हैं क्या, लंबाई चौड़ाई हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई ले लेते हैं। चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो जाएगा, 32 मीटर स्क्वायर। इसमें दिया कि 3 सतहों के क्षेत्रफल, यानी कि 1 सतह 2 सतह 3, तीनों क्षेत्रफल क्या दिया है, सबका अलग अलग दिया है। और ये तीसरा हो जाएगा क्या, ऊंचाई और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, क्षेत्रफल दिया है। तो हमको निकालना है घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा लंबाई चौड़ाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई गुणे क्या, ऊंचाई और लंबाई, इन सब का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है, लंबाई चौड़ाई का क्या है 20 है, गुणे क्या है चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि क्षेत्रफल क्या है 32 है, और लास्ट वाला क्या है ऊंचाई और लंबाई, इसका क्षेत्रफल क्या है 40 है। अब इसको देखिए हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 है और 4 ये क्या 2, तो सबसे पहले 2 का गुणा 4 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा 32 में करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 त्रिक 24, 1 25, यानी कि 256। 1 2 जीरो है, 2 जीरो। हम देखिए 256 और 2 जीरो है तो डबल जीरो है, यानी कि इसमें 1 जीरो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और 256 है, 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आगे हल कर देंगे। 256 जो होता है 16 का वर्गमूल होता है, यानी कि 16 गुणे 16 करेंगे तो 256 हो जाएगा। गुणे 2 जीरो है तो इसको 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 गुणे 16 करेंगे तो क्या आएगा, 256 आ जाएगा। 256 में 100 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25,600। देखिए 25,600 आ गया। तो एक जोड़ा बनाएंगे तो 16 का एक बार आ जाएगा, 16 गुणे 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 160 जो आएगा हमारा। इसका क्या आएगा, घनाभ का आयतन 160 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट है इसका। अब देखिए अगला जो सवाल है, माइनस में है 261 प्लस -380 माइनस है कोष्टक में -521 प्लस 821 माइनस कोष्टक में -121, इसका मान बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -261 है प्लस
फिर कोष्टक में -380 माइनस कोष्टक में -521 प्लस 821 है माइनस कोष्टक में -121, तो क्या हो जाएगा -261। ये देखिए प्लस है, कोष्टक के अंदर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कोष्टक के पहले दी प्लस है तो कोष्टक के अंदर का सारा चिन्ह वैसे ही रहे, वो चिन्ह वैसे ही उतर जाएगा। यदि कोष्टक के पहले माइनस रहेगा तो कोष्टक के अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये प्लस है तो सेम का सेम ये वैसे उतर जाएगा, -380 हो जाएगा। अभी देखिए माइनस कोष्टक पहले, तो यानी कि कोष्टक के अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 521 प्लस 821 है माइनस प्लस हो जाएगा 121। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले प्लस वाले को एक साथ हल कर लीजिए, माइनस को एक साथ। तो देखिए माइनस है, ये तीनों प्लस में, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 6 14 की 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6, यानी कि -641 आ गया। प्लस अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 2 2 4 2 6। अब देखिए 1 8 9 9 5 14, यानी कि 1463। तो क्या हो जाएगा 1463 माइनस 641। इसको हल करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 14 बचा, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, यानी कि 822 जो आएगा हमारा क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। देखिए अगला जो सवाल है, नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 अनुभाग ए और बी की मध्यावधि और संत्रांत परीक्षा में, यानी कि क्या है, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत 1 दशमलव पूर्णांक तक कितना है, ठीक है। यानी कि इन सभी में क्या, अनुभाग ए में कितने छात्र हैं, इनका परसेंटेज बताना है हमको। तो सबसे पहले देखिए अनुभाग ए में कितने विद्यार्थी हैं। अनुभाग ए में कुल छात्र, तो अनुभाग ए में कुल कितने छात्र हैं, देखिए क्या है, 28 14 प्लस 6 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 14 प्लस 6 कितना होता है, 20 होता है, 20 हो जाएगा। 20 में क्या करेंगे, देखिए ये 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 28 कितना हो जाएगा, 20 28 हमारा हो जाएगा 4 40 48 हो जाएगा, प्लस 64। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, यानी कि अनुभाग ए में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 112 विद्यार्थी हैं। इसी तरह देखिए अनुभाग बी में कितने विद्यार्थी हैं। अनुभाग बी में कुल विद्यार्थी या कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 23 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 55। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 और 3 देखिए क्या हो जाएगा, 10 की 0 हासिल 1 2 3 1 4, यानी कि 23 और 17 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 प्लस 12 है प्लस 55, 20 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 40 10 50 5 52 प्लस 55, 50 और 50 100 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7, यानी कि 107। यानी कि अनुभाग बी में कुल छात्र कितने, 107 हैं, और अनुभाग ए में कितने, 112 छात्र हैं। तो हमको अनुभाग ए का प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले ए और बी दोनों में कितने छात्र हैं, तो अनुभाग ए और बी में कुल छात्र, परसेंटेज बताना। तो परसेंटेज बताने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल छात्र निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 112 प्लस 107, तो कितना हो जाएगा, 100 100 200, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, यानी कि 219 कुल छात्र हो गए। अब परसेंटेज हमको बताना है, अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अनुभाग ए का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो अनुभाग ए में कितने छात्र हैं, 112 छात्र हैं, 112 छात्र बटे कुल छात्र। अनुभाग ए प्लस अनुभाग बी में मिला के कुल छात्र कितने, 219 हैं, 219 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, प्रतिशत में। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 112 का भाग देंगे, 112 में जब 219 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 0.51141, ठीक है, गुणे 100 है प्रतिशत। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 जीरो है यहाँ पे 100 में, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 51 हो जाएगा। ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा तो 51.1, ये प्रतिशत में आएगा, ठीक। एक स्थान तक बताना है हमको।
1 दशमलव तक ना, तो 1 दशमलव तक क्या हो जाएगा 51.1%। ये हमारा क्या आएगा अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत, यानी कि इसमें ये क्या हमारा आंसर हो गया इसका। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी जो है 51.1%, ये हमारा क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 750 रुपये की निवेशित यानी कि मूलधन राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है। ठीक है, ये हमको हमारा सवाल दिया है। तो सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज के सवाल है, तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे क्या होता है दर गुणे समय बटे क्या होता है 100 होता है। तो क्या निकालना है हमको, प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर निकालना है हमको, दर कितना आएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या है, इसमें 3 महीने का ब्याज 18 हो जाता है, यानी कि साधारण ब्याज के मान हमको दिया क्या 18 है, बराबर मूलधन कितना है 750 रुपया है, गुणे साधारण ब्याज का दर निकालना है, दर हमको बताना, मान लेते हैं दर क्या आर है, गुणे समय कितना 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने का समय यहाँ पे देखिए समय टी बराबर क्या है 3 महीना है। तो हमको समय किस में चाहिए, ये महीना है, ये क्या प्रति वर्ष ये हमको निकालना है। ठीक है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है, यानी कि इसको साल में बदलेंगे। तो साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, तो 3/12 जो निकाला है ये आएगा हमारे क्या वर्ष में आएगा। ठीक है, तो 12 से भाग दे दिए, महीना था वर्ष में आ गया। तो समय की जगह क्या लिखेंगे 3/12 बटे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो अब इसको देखिए हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे काट देंगे 3 एकम 3, 3 चौक के 12, 18 बराबर क्या है 750 गुणे आर गुणे 1/4 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 18 बराबर ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 750 गुणे आर बटे क्या हो जाएगा 100 गुणे 4। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हल करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 75/10 है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो क्या कितनी बार कटेगा 5 एकम 5 बचा 2 25, 5 पचे 25 यानी 15 पचे 75। तो 18 बराबर हो जाएगा 15 गुणे आर बटे क्या है 2 गुणे 4। अब देखिए इसके बाद हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी की कितना होता है 15 गुणे आर बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 18 को गुणा 8 में करेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा 18 गुणे 8 बराबर 15 गुणे आर। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणे 8 बटे क्या 15। तो आर बराबर आ जाएगा देखिए 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 6 गुणे 8 बटे क्या 5, 6 गुणे 8 बटे 5। आर बराबर क्या हो जाए 6 8 8 छंग क्या 48 बटे 5। तो काट देंगे तो क्या आएगा 5 से काटेंगे 5 9 45 बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 5 6 30, ये क्या आ जाएगा प्रतिशत, यानी कि जो दर हमारा कितना है 9.6। तो ऑप्शन नंबर क्या है बी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग क्या दूध है, मिश्रण का कुल मात्रा 21 लीटर है, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। ठीक, यानी कि मिश्रण को दिया 21 लीटर है, यानी कि दूध प्लस पानी दोनों को मिलाकर कितना दिया हमारा 21 लीटर। ठीक है, यानी कि कुल लीटर हमारा कितना है या कुल मिश्रण 21 लीटर है। ठीक है, और इसमें दिया कि दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग क्या है दूध है। ठीक है, यानी कि 21 लीटर का 2/3 भाग दूध है, तो दूध कितना हो जाएगा दूध बराबर कुल लीटर का 2/3 भाग। तो इसको हल करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, दूध कितना आ जाएगा 3 से काट देंगे क्या 3 एकम 3, 3 7 21, 7 गुणे 2 यानी कि 7 दूनी 14 लीटर क्या आ जाएगा हमारा 14 लीटर दूध आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 21 लीटर जो हमारा मिश्रण है इसमें क्या हो जाएगा 14 लीटर दूध हो जाएगा और क्या हो जाएगा 7 लीटर क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है कि यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि 21 लीटर है टोटल दूध और पानी मिलाकर, इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी 4 लीटर पानी और मिला देंगे तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, ये 7 लीटर पहले था, पानी की मात्रा 4 और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 11 लीटर पानी हो जाएगा।
4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक है, दूध का प्रतिशत क्या हो जाएगा ये हमको बताना है। तो जब पानी मिला देंगे 4 लीटर पानी मिलाने के बाद कुल मिश्रण कितना हो जाएगा। 21 लीटर था, 4 लीटर पानी और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 25 लीटर हो जाएगा। ठीक है, कुल लीटर हमारा कितना हो गया 25 लीटर हो गया। और दूध उसमें कितना है 14 लीटर है और दूध का परसेंटेज बताना है। ठीक है, एक संख्या 25 हो गया और 25 में हमारा 14 है, इसी का परसेंटेज बताना है। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 14/25। 14 का 25 में 14 है तो 25 में 14 है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे 14/25 हो जाएगा। गुणे क्या हो जाएगा 100, हल करेंगे तो 25 चौका 100 तो प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा देखिए। और 14 गुणे क्या 4 है, 14 का गुणे 4 में करेंगे कितना होता है 14 चौका 56 होता है, 56%। ये क्या आ जाएगा हमारा दूध का प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है सही होगा। ठीक है, देखिए जो अगला जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है, यानी कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या 91/15। तो इसको जब भाग देंगे तो हमारा क्या जाएगा 6.066। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा 79/26। अब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 3.038। और ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या 105/112। इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.937। और ऑप्शन नंबर डी जो है 41/17। तो कितना आ जाएगा 2.411। ठीक है, अब सबसे छोटा भिन्न बताना कौन सा है। देखिए 6 दशमलव यानी कि 6 है और ये 3 है, 2 है, ये 0 है। तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा भिन्न हो जाएगा 91/15 सबसे बड़ा हो जाएगा। इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये वाला और सबसे छोटा हमारा ये, यानी कि ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा हो सबसे छोटा। ये देखिए ये एक भी नहीं है, इनके पास मान लीजिए 6 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, इसके पास 0 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 0.937 यानी कि 105/112 जो हमारा क्या होगा आंसर होगा 105/112। सबसे छोटा भिन्न हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो हमारा अगला सवाल है, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए हमारा क्या है समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, ये हमारा क्या हो गया समकोण बन गया। पहली भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर। ये दो भुजा मिलकर क्या समकोण बनाई है, क्या त्रिभुज बना रही है। तो ये ए सी और बी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये दो भुजा हो गई जो कि समकोण त्रिभुज बना रही हैं। इसके बाद देखिए इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये जो त्रिभुज है इसका परिवृत्त खींचे। परिवृत्त का मतलब होता है कि वह वृत्त वैसा वृत्त खींचेंगे जिसका जो कि क्या करेगा त्रिभुज के तीनों लास्ट वाली कोना जो होगा इसके किनारे को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए पे भी टच किया है, बी पे, सी पे टच करते हुए क्या है वृत्त खींचे हैं और इस वृत्त का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए क्या है ये हमारा हो गया ओ हो गया। तो परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा सबसे पहले ये भुजा निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो ए सी देखिए कैसे निकलेगा, ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं कैसे पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारा क्या होगा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 है, 4 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा क्या 9 + 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल जानते हैं क्या होता है 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ए सी पूरा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। और ये देखिए ए सी जो है हमारा ए सी क्या है वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए सी के वृत्त का व्यास है तो हमारा व्यास क्या होता है डी होता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए सी का माना है 5 सेंटीमीटर और ए सी क्या वृत्त का व्यास है तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमको निकालना क्या परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है π/4 व्यास का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पे त्रिज्या का स्क्वायर है तो व्यास का स्क्वायर होता है। तो π/4 हो जाएगा। व्यास कितना हमारा 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा।
देखिए ऑप्शन हमको पाई में दिया है, तो पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे, उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 25 क्या हो जाएगा, 25/4 इंटू पाई हो जाएगा, और वो जब भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। कितने बार, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, 2 बचेगा, फिर 0, 4 5 20, यानी कि 6.25 पाई। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकाल लें तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और ये हमारा क्या होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या होगा, सही होगा, 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो अगला सवाल है, मेरी वर्तमान आयु 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां छठा हिस्सा। ठीक, मेरी 10 साल पहले आयु उनके आज से 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु वर्ष में है। ठीक है, कितना होगा, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, माना कि मेरी वर्तमान आयु मानेंगे, वर्तमान आयु कितना है, यक्स वर्ष है, वर्तमान आयु यक्स वर्ष। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं क्या, चचेरे भाई का वर्तमान आयु क्या है, मेरे चचेरे भाई का वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, वाई वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि मेरी वर्तमान आयु यानी कि यक्स वर्तमान आयु का 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5, तो यक्स का 3/5। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु यानी कि यक्स आयु का 3/5, यक्स का 3/5 उतना ही है जितना कि, ये कितना है, जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां छठा हिस्सा। 5वां छठा हिस्सा का मतलब 5/6, तो चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या, वाई वर्ष है, तो वाई का कितना, 5वां छठे के बराबर है। देखिए पहला स्टेप है, मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई की वर्तमान आयु का 5वां छठा हिस्सा। ठीक है, तो यक्स का 3/5 बराबर वाई का 5/6, यानी कि 5वां छठवां हिस्सा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, कितना हो जाएगा, 3x/5, 5y/6। इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 18x बराबर 25y, इधर आ जाएगा तो 18x माइनस 25y बराबर 0। मान लेते क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया क्या, हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा क्या है, इसके आगे देखिए बोला है कि मेरी 10 साल पहले, यानी कि ये यक्स 10 साल पहले, तो यक्स -10 हो जाएगा। ठीक है, मेरी 10 साल पहले आयु यानी कि यक्स -10 उनके आज से, उनके यानी कि चचेरे भाई की वर्तमान आयु यानी कि वाई आज से 4 साल बाद की आयु होगी, यानी कि जो मेरा 10 साल पहले आयु था वह उनके आज के आयु के 4 साल बाद के बराबर होगा, यानी कि y+4 हो जाएगा। ठीक है, मेरी 10 साल पहले आयु यक्स -10 उनके आज से यानी कि y से 4 साल बाद की, यानी कि +4 साल बाद की आयु होगी, यानी कि दोनों 4 साल बाद क्या बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बराबर हो गया, यक्स -10 बराबर 4 y+4 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा यक्स, ये प्लस का y तो -y हो जाएगा, बराबर 4, ये -10 का +10 हो जाएगा, तो यक्स -y बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18x - 25y बराबर 0, और दूसरा क्या है, यक्स -y बराबर क्या है, 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। पहला क्या है कि यक्स बराबर आप निकाल सकते हैं 14 + y, और यक्स का मान इस समीकरण में रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों में क्या यक्स या वाई को बराबर कर देंगे, बराबर करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स बराबर यहाँ पे वाई का मान निकाल लेंगे, क्या 14 + y यक्स बराबर आ जाएगा, और यक्स का मान किस में, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 18 यक्स जगह क्या हो जाएगा, 14 + y - 25y बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 18 का गुणा 14 में करना है, तो सबसे पहले 18 गुणा 4 में करिए, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 72 की 2 हासिल कितना 7 लगेगा, और 18 कम 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 25 होता है।
प्लस 18 को y में गुणा करेंगे तो 18y आ जाएगा, माइनस 25y बराबर 0। अब देखिए क्या 18y माइनस 25y, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 252, ये प्लस है ये माइनस है, ये बड़ा 25 है और 18 छोटा है तो ये माइनस में आ जाएगा। 25 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस 7y इधर आ जाएगा तो प्लस 7y बराबर 252, y बराबर 252 बटे 7, तो y का मान कितना आ जाएगा 7 तरीक का 21, बचेगा कितना 4, 42, 7 6 42, यानी कि y का मान हो जाएगा 36 वर्ष, यानी कि चचेरे भाई का वर्तमान आयु कितना हो गया 36 वर्ष। और तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या x बराबर 14 प्लस 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा देखिए 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4 हासिल 1 था 5, यानी कि 50 वर्ष क्या हो गया, मेरी आयु 50 वर्ष हो जाएगा। और चचेरे भाई की आयु कितना है 36 वर्ष। तो हमसे क्या पूछा मेरी वर्तमान आयु कितना है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या 50 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो अगला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है 64, अंडर रूट में 64 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, 8 हो गया। और बी वाला ऑप्शन देखिए क्या है 64 है, यहाँ पे 2 लगा है, 2 का मतलब क्या होता है वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे 3 रहेगा तो इसका मतलब क्यूब यानी कि इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए 64 का वर्गमूल क्या था 8 आया था। और ऑप्शन नंबर सी क्या है 8 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल इसका तो निकल नहीं पाएगा, 8 का घनमूल निकालना है ना, तो 8 का घनमूल कितना होता है 8 का घनमूल निकल जाएगा 2 आएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 का जोड़ा बनता है घनमूल में, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। और ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या है अंडर रूट में 8, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 2 रहेगा, या तो कुछ नहीं रहेगा या तो 2 रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है इसका वर्गमूल निकालना है, और 3 रहेगा तो घनमूल निकालना है। तो देखिए ये 8 है, करड़ी में 8 है, इसका वर्गमूल निकालना है तो 8 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। देखिए अब इसे क्या कहते हैं पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और ये पी बाई क्यू के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वह हमारा क्या होता है परिमेय संख्या नहीं होता है, परिमेय नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या सही है, करड़ी में 8 जो हमारा परिमेय संख्या नहीं है। देखिए जो हमारा अंतिम सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण है। यानी कि ये बोला है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी, यानी कि यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा इस तरह से खींच देंगे तो यहाँ पे जो कोण बना है ये क्या 75 डिग्री का कोण है, 75 अंश के कोण पर झुका हुआ है। और हमको ये बताना है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण है। मान लेते हमारे वृत्त का केंद्र O है, यहाँ से लंब डालेंगे इस पर, और यहाँ पे स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे, तो ये कोण कितने अंश का होगा ये हमको बताना है, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले देखिए स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हमारा कोण क्या होता है 90 अंश का होता है। क्यों? क्योंकि हम स्पर्श रेखा से त्रिज्या पे क्या करते हैं लंब डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 90 अंश हो जाएगा, ये भी 90 अंश का हो जाएगा। तो ये बताना, तो ये चारों कोण का योगफल कितना होता है, इन चारों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। ठीक है, या तो आप देखिए इसको ऐसे हल कर सकते हैं, कैसे, यहाँ से इस पर क्या करेंगे हम लोग इसे समअर्धक कर देंगे, यानी कि समान 2 भागों में बांट देंगे। तो ये 75 था तो आधा कितना हो जाएगा, 75 का आधा कितना होता है 37.5 हो जाएगा, 37.5 डिग्री, और दूसरा क्या हो जाएगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा 37.5 डिग्री। देखिए 37.5 90 और ये वाला हम निकाल सकते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं क्या ए हो जाएगा, ये बी दे देते हैं इसको सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, इसमें ओ ए बी में, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं यहाँ पे क्या ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो हो जाएगा यक्स प्लस 90 प्लस 37.5 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
तो x बराबर कितना आ जाएगा 90 में ये 37.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो देखिए आ जाएगा क्या 0.5 है, 5 हो गया, साथ में जीरो जोड़ेंगे तो 7 9 3 12, 127.5 बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 127.5। तो x का मान कितना आ जाएगा 180 में से 127.5 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 52, कितना आ जाएगा 52.5 अंश आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 52.5 और y का मान भी इसी तरह निकालेंगे तो त्रिभुज OCB में कितना हो जाएगा y प्लस 90 प्लस 37.5 बराबर 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 127.5, y बराबर क्या आ जाएगा, ये भी आएगा 52.5 अंश आ जाएगा। तो हमको निकालना है o का मान निकालना है, कोण o का मान निकालेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो x का मान कितना है 52 प्लस y का मान कितना है 52 अंश। तो जोड़ेंगे तो क्या है 5 प्लस 5 कितना हो 10 की 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 5 5 10 105, ये 10 एक अंक पे 105 अंश आएगा। 105 डिग्री जो आएगा हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि इनके बीच का जो कोण होगा कितना 105 अंश। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। ये था हमारा इस वीडियो का अंतिम सवाल। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।